हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन डे इंग्लिश क्लब। हम अभी टेंसेस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस में भी जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स थे, उसी तरह से यहाँ पर भी सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। जब भी कोई हिंदी सेंटेंस ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ए, ई, था पे ख़त्म हो जाते हैं, तब हम उसको एज ए पास्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। पास्ट टेंस जो पिछले गुजरे हुए वक्त में की बात जब हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई की जाती है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। मैं कल बाजार गया था। I went to the market yesterday। went, go, went, gone। तो हमने इसकी सेकंड वाली फॉर्म उठाई है, I went to the market yesterday। तुम मुझे वहाँ मिले थे। तुम यानी you MEET, meet, MET met और MET थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैं सेकंड लगानी MET। You met me there। तुम मुझे वहाँ मिले थे। उसने हमें देखा था। उसने यानी ही देखना saw, saw, seen। तो सेकंड फॉर्म क्या है? saw। he saw us। उसने हमें देखा था। इस तरह से आप बना सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और OW। अब हम आते हैं अपने पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस पे। पास्ट सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर जो एक हेल्पिंग वर्ब जो जुड़ जाती है वो होती है डिड। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट है, देन डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और क्वेश्चन मार्क। अब आपने यहाँ देखा कि हमने दोबारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अप्लाई किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड का यूज़ कर दिया है। डिड ऑलरेडी ये बता देता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि डिड किसकी सेकंड फॉर्म होती है? डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो जब ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW। ये हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। उसने झूठ नहीं बोला था। उसने झूठ नहीं बोला था। उसने, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर लाना है डिड नॉट। तो ही डिड नॉट बोलना, टेल, झूठ, लाई। ही डिड नॉट टेल लाई। उसने झूठ नहीं बोला था। सेकंड सेंटेंस है हम बाजार नहीं गए थे। हम यानी वी, फिर क्या लगाना है? हम नहीं गए थे, did not go। We did not go to market। We did not go to market। थर्ड एग्जाम्पल है मैंने उसे नहीं मारा था। मैंने यानी I, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर नहीं था। इन चीज़ों को लेते हैं तो didn't। I didn't मारना, beat him, उसे। मैंने उसे नहीं मारा था, I didn't beat him। जब did not को शॉर्ट करके हम बोलते हैं तो हम didn't बोलते हैं इसे। Now नेहा ने मुझे नहीं बुलाया था या नहीं बुलाया। नेहा didn't call me। नेहा ने मुझे नहीं बुलाया। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, I didn't take my food। वो बाज़ार नहीं गए, they didn't go to market। फिर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बदल के कुछ ऐसा हो जाता है। जब भी आप किसी भी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, सेंटेंस में से बाहर निकल के आ जाती है। तो यहाँ से ये डिड से स्टार्ट होगा। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और क्वेश्चन मार्क। चाहे आपका इंट्रोगेटिव सिंगल हो या डबल हो, हेल्पिंग वर्ब बाहर ही रहती है। क्या वह यहाँ आई थी? तो डिड बाहर, डिड शी कम हियर। क्या वह यहाँ आई थी? डिड शी कम हियर। क्या आप उन्हें जानते थे? डिड यू नो देम। इंट्रोगेटिव है डिड बाहर,
आप यानी यू, डिड यू, जानना नो, उन्हें देम, डिड यू नो देम। क्या मीना ने किताब खरीदी थी? डिड मीना बाय द बुक। इस तरह से आप सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल के बना सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, डिड को बाहर लेना है। अब जब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और क्वेश्चन मार्क। तुमने अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया था? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्यों। व्हाई डिड यू नॉट क्लीन योर रूम? पूरा ऐसा का ऐसा फॉर्मूले से अप्लाई कर देंगे। उसने गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया था? उसने, ही। तो व्हाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। इसी तरह से आप पूरे पास्ट टेंस सिंपल पास्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने आज अपना सिंपल पास्ट कंप्लीट किया है। नाउ लेट वी कंटिन्यू दिस। यहाँ पर जब हम पास्ट कंटिन्यू में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर। वॉस यूज़ किया जाता है सिंगल पर्सन के साथ और वर यूज़ किया जाता है प्लूरल के साथ। लेकिन आपने अभी तक पिछले वीडियोस में ये देखा है कि सिंगुलर में हम आई वी यू और दे प्लूरल में काउंट किए जाते हैं, लेकिन अब आई यहाँ पर सिंगुलर में काउंट किया जाता है। यहाँ पर सिंगुलर में अब आई, ही, शी, इट, नेम 5 हो गए और प्लूरल में यू, वी और दे 3 ही रह गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल पास्ट टेंस के लिए आई को सिंगुलर माना जाता है। तो अब हम यहाँ पर आई के साथ भी वॉज यूज़ करेंगे। जब भी कोई हिंदी सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे पे खत्म हो जाता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यू का टेंस कंसिडर करते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट है, फिर वॉज वर है, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनका अप्लाई करेंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, OW है। आपको पता है कि कंटिन्यू टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, आपको फोर्थ फॉर्म ही लगानी है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम स्कूल जा रहे थे, वी वर गोइंग टू स्कूल। हम प्लूरल है, वर यूज़ किया, वी वर गोइंग टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, माँ खाना बना रही थी। तो माँ इज अ सिंगल पर्सन, तो मॉम वॉज, मॉम के साथ वॉज लगाया, मॉम वॉज कुकिंग फूड। नाउ इसी तरह से जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं करना है। वॉज वर के बाद सिर्फ नॉट प्लस करना है। यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है इसके साथ हम क्या प्लस कर देंगे? नॉट। बस इतना सा हमको करना है। तो देख लीजिए, वह पढ़ाई नहीं कर रही थी, नहीं आ गया, वह पढ़ाई नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट डूइंग स्टडी। बारिश नहीं हो रही थी। बारिश को कभी भी एज ए सब्जेक्ट हम लेते नहीं, इसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो हम इसको इट से वो करेंगे, इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे, पापा वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। अब हम करते हैं पास्ट कंटिन्यू के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर लानी है तो वॉज वर्ब बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ऑब्जेक्ट है, OW है और क्वेश्चन मार्क है। क्या राम इंदौर जा रहा था? राम इज अ सिंगल पर्सन, वॉज अप्लाई किया, वॉज राम गोइंग टू इंदौर, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे बगीचे में खेल रहे थे? बच्चे एक से ज़्यादा हैं, वर अप्लाई किया, वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। इट इज़ दैट सिंपल। नाउ हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाला एग्जांपल देखते हैं। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं जा रही थी? इसका जवाब कैसे देंगे आप? हाँ या ना में, है ना। तो यहाँ पर वॉज शी नॉट गोइंग विथ यू। जब
इसी बात को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही थी। अब यहाँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड अप्लाई कर दिया। वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही थी, वाई। वाई, अब ये सेंटेंस पूरा पूरा ऐसा ही आ गया है, वाई वॉज शी नॉट गोइंग विथ यू। बस इतना सा डिफरेंस है सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। सिंगल इंट्रोगेटिव में हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में पूरा जवाब देना पड़ता है किसी भी बात का। इस तरह से आज हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और टेंस से संबंधित अगर आपको वीडियोस और देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके सारे अब हम अपने आगे के लेसन पे चलते हैं, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड, और वर्ब की फॉर्म जो यूज़ की जाती है वो होती है थर्ड फॉर्म। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ई था, या था, आ था। इस पे हमारे सेंटेंस खत्म होते हैं हिंदी के। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट OW। मैं यह किताब पढ़ चुका था, आई हैड रेड दिस बुक। एक्चुअली हम इतना चुका था, चुकी थी बोलते नहीं हैं, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली थी। तो सेंटेंस यही रहेगा, आई हैड रेड दिस बुक। वह तुमसे मिल चुकी थी, शी हैड met you, she had met you। इसमें हमको थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है। नाउ जब हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और इस हैड के जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और OW से बनाते हैं। वह हमसे बात नहीं कर चुका था, he had not talked with us। रिया ने अपना काम नहीं किया था, रिया हैडंट, हैड नॉट को हम छोटा करके हैडंट भी बोलते हैं, रिया हैडंट डन हर जॉब। एक्चुअली होता क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम सिंगल यूज़ बहुत कम करते हैं, हम दो सेंटेंस को मिला के इसके यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक कि एक सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो और दूसरा सेंटेंस अपना परफेक्ट में हो। लाइक मेरे आने से पहले वो जा चुका था, बिफोर आई कम ही हैड गॉन। इस तरह से हम दो सेंटेंस की उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। अब हम जब पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इंट्रोगेटिव के लिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो हैड है, यहाँ पर हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट OW और एक क्वेश्चन मार्क। क्या माँ खाना बना चुकी थी, ये सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो हैड मॉम कुक्ड फूड, हैड पहले, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या पापा ऑफिस से आ चुके थे, हैड पापा रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। कोई भी घर वापस आता है तो हम उसके लिए रिटर्न लगाते हैं क्योंकि घर हमेशा वापस आया जाता है। नाउ इसी तरह से जब हम डबल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अप्लाई करते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट है, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट OW और क्वेश्चन मार्क। लेकिन पहले हम सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह परीक्षा पास नहीं कर चुका था, हैड ही नॉट पास द एग्जाम। सेकेंड हम लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, वह परीक्षा पास क्यों नहीं कर चुका था। अब हमारे यहाँ पर एक प्रश्न है क्यों, तो ये बाहर आ जाता है वाई, और फिर ये पूरा आंसर ऐसे कैसे लिख लिया जाएगा, हैड ही नॉट पास द एग्जाम। इसी तरह से हमारा आज पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ है। If you have any doubt, you can ask me in the comment box. You can call me, whatever you like. But do practice. Thank you very much. Hello everyone. आज जो हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। ये लास्ट टॉपिक है पास्ट टेंस का। यहाँ पर से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जहाँ पर भी कोई हिंदी सेंटेंस से रहा था, से रही थी, से रहे थे
से ख़त्म हो जाता है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में उसे काउंट करते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। सिंस फॉर यूज़ किया जाता है, परफेक्ट टाइमिंग के लिए सिंस यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जहाँ करेक्ट और एक्यूरेट टाइम दिया गया है उसके लिए सिंस, जहाँ पर समय की अवधि दी गई है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और हम एक टाइम का भी यूज़ करते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, देन हैड बीन होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, OW है, सिंस फॉर है और टाइम है। सिया 8 बजे से किताब पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस को देखिए, टाइम दिया गया है और से रही थी। रिया 8 बजे से किताब पढ़ रही थी, तो सिया, अब हमें लगाना है यहाँ से हैड बीन। सिया हैड बीन, पढ़ना रीड और फोर्थ फॉर्म रीडिंग। सिया हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। तो बुक कब से पढ़ रही है, 8 बजे से, तो 8 बजे एक परफेक्ट टाइम है, तो सिंस का यूज़ किया और 8 o'clock टाइम दे दिया। तो सिया हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, वह 1 घंटे से कहानी सुन रहा था। वह यानी ही, अब रहा था से रहा था हैड बीन, ही हैड बीन, सुनना लिसनिंग, फोर्थ फॉर्म लिसन लिसनिंग। ही हैड बीन लिसनिंग स्टोरी फॉर 1 hour, क्योंकि 1 घंटा समय की अवधि है, परफेक्ट टाइम नहीं है, तो फॉर का यूज़ किया। थर्ड सेंटेंस, वह कई सालों से यहाँ रह रहे थे। वो यानी थे रह रहे थे, हैड बीन लिविंग, कई सालों से। अब ये तो बिल्कुल भी पता नहीं कितने साल, बिल्कुल अनिश्चित है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे दे हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है अपना सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW सिंस फॉर और टाइम। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है किसी टेंस में, जैसे यहाँ पर हैड बीन था, तो जब भी आपको नॉट लगाना है तो 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब 3 हेल्पिंग वर्ब साथ में आ जाए तब ऐसे लगाएंगे, पहले वाले को हटा के लगा देंगे और बाकी के दूसरे बाद में आते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, हम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो हम यानी वी खेल रहे थे, हैड नॉट बीन, नहीं खेल रहे थे, हैड नॉट बीन, है ना, क्या प्लेइंग फुटबॉल सुबह से सिंस मॉर्निंग। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून को हम परफेक्ट टाइमिंग में लेते हैं। वह पिछले 2 महीने से दवाई नहीं ले रही थी। वह यानी शी नहीं ले रही थी, हैड नॉट बीन टेकिंग, क्या नहीं ले रही है, दवाई नहीं ले रही है, मेडिसिन्स। कब से नहीं ले रही है, 2 महीने से, तो फॉर लास्ट 2 months। शी हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर लास्ट 2 months, क्योंकि पता नहीं है कौन से 2 months, तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, ये अनिश्चित है। इसी तरह से आप सारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, लेकिन जहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे यहाँ पर हैड बीन है, तो क्या हैड बीन पूरा बाहर आएगा, नहीं, हैड सिर्फ बाहर आएगा, बीन अपनी ही जगह रहेगा जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो फॉर्मूला हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट OW सिंस फॉर और टाइमिंग। बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा, बस आगे इस पोर्शन में थोड़ा सा चेंज होगा कि हैड निकल कर बाहर आ गया, बीन अपनी ही जगह पर बना रहा। क्या वह 3 बजे से टीवी देख रही है? अब ये एक प्रश्न ही है ना, तो जब सिंगल इंट्रोगेटिव जिसका जवाब हाँ ना में दिया जाता है, उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते। तो हम यहाँ पर हैड को बाहर लेकर आ गए, हैड शी बीन, यहाँ पर अब लगेगा बीन, हैड शी बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock, क्योंकि 3 o'clock परफेक्ट टाइमिंग है तो सिंस का यूज़ किया। क्या निया 1 सप्ताह से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी? तो हैड
Nia been doing practice of dance for 1 week और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सिर्फ आप हेड को बाहर लेकर आ जाएंगे फॉर्मूले से तो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम सीखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तब सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW, सिंस, फॉर और टाइम। चालक कब से गाड़ी चला रहा था, कब से चला रहा था पता नहीं तो सिंस व्हेन, आप यहाँ फ्रॉम व्हेन भी लगा सकते हैं। सिंस व्हेन, अब हैड ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार, सिंस व्हेन हैड ड्राइवर बीन ड्राइविंग द कार। तुम 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहे हो, तो यहाँ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है ना किसका, तो वो लगाना पड़ेगा किसका, यानी फॉर हुम। हैड, अब ये पूरा फॉर्मूला ऐसा कैसा, हैड फिर सब्जेक्ट है यू, बीन वर्ब के फोर्थ फॉर्म वेटिंग फॉर 2 आवर्स क्योंकि टाइम निश्चित नहीं है। फॉर होम हैड यू बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से जब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, यहाँ पर होता है क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW, सिंस, फॉर और टाइम और एक क्वेश्चन मार्क। क्या वह 15 दिनों से तुमसे बात नहीं कर रही थी, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंगल किससे स्टार्ट हो जाएगा, ये हैड से स्टार्ट हो जाएगा। हैड शी नॉट बीन टॉकिंग टू यू फॉर 15 डेज। दूसरा सेंटेंस है प्रिया 2 सालों से परीक्षा क्यों नहीं दे रही थी, तो प्रिया जो परीक्षा नहीं दे रही थी और यहाँ पर एक ये है कि क्यों नहीं दे रही थी, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को पहले लाना पड़ेगा वाई। अब हैड प्रिया नॉट बीन, प्रिया नॉट बीन गिविंग एग्जाम फॉर 2 years, कि प्रिया 2 सालों से एग्जाम क्यों नहीं दे रही थी। तो इस तरह से आज हमने पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पूरा किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप इसकी पीछे वाले वीडियोस भी देख लें ताकि आपको पास्ट टेंस कम्प्लीटली समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।